डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमारा इससे पहले जो हमारी यूनिट 4 चल रही थी कारक धात्विक यौगिक, उसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में, संरचना तथा बंधन में बताया था किस प्रकार धातु और कार्बोनिल के बीच में बंध का निर्माण होता है, किस प्रकार से सिग्मा बंध का निर्माण होता है, किस प्रकार से पाई बंध का निर्माण होता है। इसके बारे में मैंने आपको धात्विक कार्बोनिल में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि धातु और कार्बोनिल के बीच में किस प्रकार से बंध का निर्माण होता है, किस प्रकार सिग्मा बंध बनता है, कैसे उस सिग्मा बंध के द्वारा चार्ज जो आ जाता है उस चार्ज को वापस पाई बंध के द्वारा बराबर किया जाता है, बाइफरकेट किया जाता है। उसी में कुछ हमारे जो धात्विक कार्बोनिल हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि हमारा पहला इसमें आपने देख रहे हैं, पहला है हमारा निकिल टेट्रा कार्बोनिल NiCO4। निकिल टेट्रा कार्बोनिल की बनाने की विधि है जिसमें दे रखी है सिंपल कि निकिल को कार्बोनिल के साथ में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो निकिल टेट्रा कार्बोनिल प्राप्त होता है। और निकिल कार्बोनिल एक जो है वो रंगहीन द्रव है, जल में अम्लीय है और विषैला द्रव होता है। संरचना के हिसाब से देखा जाए तो निकिल टेट्रा कार्बोनिल चतुष्फलकीय संरचना होती है, इसकी sp3 संकरण होता है। निकिल का जो परमाणु क्रमांक होता है जैसा इसमें आपको देख रहे हैं 28 इसका परमाणु क्रमांक होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, ये इसका निकिल का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है निकिल का वह है। उसके बाद जो उत्तेजित अवस्था में, ये निम्नतम अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में जो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। इसका मतलब हमारे निकिल के डी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। जैसा इसमें आपको दिख रही है निकिल की जो संरचना है वो चतुष्फलकीय संरचना है, sp3 संकरण है। निकिल के केस में हमारे पास 4 sp3 संकरित कक्षक में से 2 रिक्त हैं, sp3 में से 2 रिक्त हैं और 2 अर्ध भरे हुए हैं। इस जो संरचना दे रखे नीचे इस निकिल की संरचना में स्पष्ट हो रहा है। आप देखिए 3D में हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर जो हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर हैं और जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। S में हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में P कक्षक में चला जाता है। इस प्रकार हमारे पास में P के 2 कक्षक रिक्त कक्षक हैं और 1 S का, 2 D के और 1 P का, ये अर्धपूरित 2 3 हमारे पास में 4 कक्षक हैं। तो इस प्रकार जो हमारा संकरण आता है इसके केस में जो कार्बोनिल समूह है वो हमारे sp3 संकरण के द्वारा बंध संकरण इसके अंदर पाया जाता है और जो कार्बोनिल समूह है वो 1 S और 3 P कक्षकों के साथ में बंध बनाते हैं। जैसे कि नीचे इसमें लिखा हुआ है निकिल के 4 sp3 संकरित कक्षक में से 2 रिक्त हैं और 2 अर्ध भरे हुए हैं। रिक्त कक्षकों को 2 कार्बोनिल समूह अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। वो 2 जो कक्षक हैं हमारे पास में sp3 संकरण है। sp3 संकरण का मतलब हमारे पास में 4 कक्षक इसमें भाग लेंगे। 2 कक्षक जो अर्धपूरित है वो 2 कक्षक ये हैं, एक S का है एक P का है और 2 जो खाली कक्षक हैं वो P के ये वाले खाली कक्षक है, जिसमें रिक्त कक्षक में 2 कार्बोनिल समूह अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। बचे हुए 2 कार्बोनिल समूह अर्ध भरे sp3 संकरित कक्षकों के साथ सिग्मा बंध बनाते हैं और अर्ध भरे 3D कक्षकों के साथ पाई बंध बनाते हैं। sp3 जो संकरण है उस संकरण में हमारे पास में 2 कक्षक अर्ध भरे थे और 2 कक्षक खाली थे। इन दोनों कक्षकों में जो कार्बोनिल समूह है अपने इलेक्ट्रॉन देकर के यहाँ उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है और जो 2 कक्षक बचे हुए 2 कक्षक थे वो अर्ध भरे sp3 कक्षक थे, उनके साथ में सिग्मा बंध का निर्माण करता है। वो सिग्मा बंध का निर्माण इन दोनों के साथ में सिग्मा बंध का निर्माण करता है और
जो द्विकक्षक थे या जो डी के जो दो अर्धभरे कक्षक थे उनके साथ पाई बंध का निर्माण होता है। वो ये कक्षक हैं डी के, ये वाले कक्षक हैं डी के, जिनके साथ में दो पाई बंध का निर्माण होता है। इस प्रकार से जो निकिल टेट्रा कार्बोनिल है धात्विक कार्बधात्विक यौगिक है। इसमें जो निकिल है वो चतुष्फलकी संरचना के साथ में sp3 संकरित अवस्था में होता है। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा है कार्बधात्विक यौगिक है, धात्विक कार्बोनिल यौगिक है, वह है आयरन पेंटा कार्बोनिल। FeCO5 बनाने की विधि इसकी सिंपल बनाने की विधि है, उसके द्वारा हमारा आयरन पेंटा कार्बोनिल का निर्माण होता है। जो आयरन पेंटा कार्बोनिल है ये एक विषैले रंग का द्रव होता है। इसका गलना क्वथनांक भी -20 डिग्री से 103 डिग्री होता है। यह प्रचुंबकीय और कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। तो ये सिंपल से इसके बारे में यह एक पीला द्रव है। आयरन पेंटा कार्बोनिल में जो हमारा संकरण पाया जाता है वो DsP3 संकरण पाया जाता है। DsP3 संकरण पाया जाता है और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जैसे कि आप जानते हैं कि आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। आयरन का परमाणु क्रमांक होता है 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। जब इसके साथ में धातु के कक्षकों के साथ में कार्बोनिल समूह या कार्बोनिल उसके साथ में बंध बनाता है तो हमारा DsP3 संकरण प्राप्त होता है या त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना हमारी प्राप्त होती है। जैसा इसमें आप देख रहे हैं उत्तेजित अवस्था में जो 1s2 3d6 हमारे D कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है और 4p में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब बंध बनाने में एक D कक्षक, एक S कक्षक और तीनों P कक्षक भाग लेंगे। आयरन के पास में 2 रिक्त कक्षक हैं और 3 अर्धभरे कक्षक हैं। 2 रिक्त कक्षक कौन कौन से हैं? रिक्त कक्षकों में आपको दिख रहा है इसमें सिर्फ इसमें एक P का है, दोनों P के कक्षक हैं जो रिक्त कक्षक हैं, और जो अर्धभरे कक्षक हैं उनमें हमारे D के भी है और S के भी हैं, P के भी हैं। आपस में परमाणु से 2 CO अणु उपसंयोजक बंध द्वारा और 3 CO अणु द्वय बंध द्वारा जुड़कर त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना बनाते हैं। जैसे इसमें आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से जो हमारे कार्बोनिल हैं 5 कार्बोनिल समूह हैं वो DsP3 कक्षकों के साथ मिलकर के एक द्विपिरामिडीय त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से मेटल कार्बोनिल में या धात्विक कार्बोनिल में हमारा निकिल और जो क्या बोलते हैं आयरन के बीच में धातु और कार्बोनिल समूह किस प्रकार से बंध संरचना होती है, किस प्रकार से सिग्मा बंध और किस प्रकार से पाई बंध का निर्माण होता है। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं आयरन पेंटा कार्बोनिल के केस में इसमें जो आयरन परमाणु है वो DsP3 संकरित अवस्था में, जिसमें 2 CO समूह उपसंयोजक सिग्मा बंध से और 3 CO लिगेंड आयरन परमाणु से द्विबंध से बंधित होते हैं। इससे स्पष्ट है कि आयरन पेंटा कार्बोनिल की जो PCl5 जैसी त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना होती है, जैसे कि PCl5 की संरचना होती है उसी प्रकार से इसकी भी संरचना त्रिभुजीय या त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना होती है, जिसमें आपको ये कार्बोनिल समूह किस प्रकार से सिग्मा बंध से और पाई बंध से बंधे हुए होते हैं और उनके बीच में DsP3 संकरण का निर्माण होता है। तो ये इस प्रकार से कुछ धात्विक कार्बोनिल थे जिसमें निकिल था और आयरन था, उनके बीच में धातु और कार्बन के बीच में किस प्रकार से बंध का निर्माण होता है।